हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने सर्वोत्तम परिवार में। और जैसे कि आपने देख ही लिया कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री को सिलसिलेवार आपको सबसे पहले कवर करा दूंगा। और उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि पहला जो मैंने वीडियो बनाया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बनाया है। वो दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पूरा बौद्ध धर्म वहां तक जाके देखिए। और उसके बाद में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का ही जो सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा जैन धर्म। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये आपको कहाँ कहाँ लाभ देगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ लाभ देगा? ये आपको पैट में लाभ देगा। ये आपको पैट के बाद जो पैट उत्तीर्ण कर लेंगे छात्र, या जिनका परसेंटाइल एक कैटेगरी में फंस जाएंगे, और उसके बाद जो भी उनको परीक्षा देने को मिलेगी, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, वहां पर जीएस होगा ही होगा। तो जीएस होगा तो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री होगी, तो उसमें ये आपको काम देगा। फिर अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस के लिए नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यक। ठीक है, ये टॉपिक आपको यहां से प्रश्न मिल जाता है। ठीक है, और इनको आप सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करिए, और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। और जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं, ठीक है, तो जब मुख्य परीक्षा लिखते हैं, तो जब भारत की कला और संस्कृति की बात आती है, तो आप भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यहाँ से कला और संस्कृति भी देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे साम्राज्यों के राजन रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म से संबंधित मॉन्यूमेंट्स बनवाए, गुफाएं बनवाई जिनमें जैन भिक्षु रहे, तो वो आपको कोड करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो जरा गौर से जानिएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, जिसका नाम है जैन धर्म। आइए, तो जैन धर्म में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 है। 24 में से सबसे पहला तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? प्रतीक है वृषभ। ठीक है, प्रतीक का मतलब है बच्चों कि जितने भी ये तीर्थंकर हुए हैं, इनको अलग अलग प्रतीकों से भी जाना गया है। ठीक है, ये मैच भी करा देता है प्रतीक। ठीक, आइए, तो ऋषभदेव का प्रतीक तो वृषभ, क्या है? वृषभ। चलिए आगे बढ़िए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इनका जन्म कहाँ है पूछ ले तो जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनका प्रतीक पूछते तो सिंह है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ। ठीक है, कहाँ? वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ। क्लियर हुई बात? आइए, ये कौन से तीर्थंकर है? अंतिम। आइए, महावीर की माता का नाम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिशला। ये इनका अगर परिचय पूछते तो आप बताएंगे लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन है। ठीक है, तो ये पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। क्या नाम? नंदीवर्धन। आगे पिता का नाम सिद्धार्थ। क्लियर? मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व। कितनी आयु है? 72 वर्ष की आयु है। कहां? राजगृह के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। क्लियर? ये सब आपसे सीधा प्रश्न आ सकता है बन करके। ठीक, सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, बार बार वीडियो को सुनिए। अगर नहीं लिख सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते, तो सुनिए बार बार। चलिए, जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर से भी प्रश्न पूछ देता है कि 23वां तीर्थंकर कौन है, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ। तो पहला, 23वां और 24वां तीर्थंकर आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने पहला देख लिया, 24वां देख लिया, अब हम 23वां देख रहे हैं, ठीक है। तो 23वें कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सर्प। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र, किसके पुत्र हैं? अश्वसेन के पुत्र, ठीक है। आगे देखिए, पार्श्वनाथ को वैराग्य कितनी आयु में उत्पन्न होता है? 30 वर्ष की आयु। वैराग्य का मतलब होता है जब किसी चीज में मन ना लगना, ठीक है, कुछ भी अच्छा ना लगना। जो जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? गृह त्याग कर दिया, और जब गृह त्याग कर दिया तो क्या हुआ? सन्यासी बन गए। क्लियर? आइए, शिक्षा क्या दी इन्होंने? इन्होंने पार्श्वनाथ की शिक्षाएं क्या है? प्रमुख, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, सच हमेशा बोलना है, सच का हमेशा साथ देना, संपत्ति नहीं रखनी। प्रथम जैन भिक्षुणी अगर कोई पूछे आपसे तो आप बताइए चंपा। क्लियर? आइए, तो ये चीज आपके सामने मैंने रखी। आइए जरा सी बात कर लेते हैं कि जैन स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैन स्वभाव से प्रश्न आ जाता है। मैं जानबूझ के आपको यहाँ पर रोक रहा हूं, यहाँ से नीचे नहीं ले जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी चले नहीं, तो कहां पर आप चलते हैं? सीधा जैन स्वभाव पर चलते हैं, ठीक है। तो जैन सभा पूछता है कि भाई जैन धर्म की कितनी सभाएं हैं? तो आप बताएंगे 2, ठीक है। पहली सबका समय है 300 ईसा पूर्व, उस वक्त शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कहां हुई? पाटलिपुत्र में। और स्थूलभद्र कौन है? इस पहली जैन सभा का अध्यक्ष। क्लियर होती है बात? ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ये पहली जैन सभा हुई तो इसमें कार्य क्या किया गया? क्या कार्य? तो इसमें कार्य हुआ, प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ, ठीक है। तो आप देखें, प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ और श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया किसका? जैन धर्म का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जैन संगति या सभा आप देखें, उससे क्या आपको देखने को मिला? 12 अंगों का संपादन और जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर क्या बवाल है? तो आइए इसको जानते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर को जानते हैं। तो श्वेतांबर क्या है? तो जब इसका विभाजन होता है तो ऐसा कहा जाता है कि मगध में जब मौर्य शासन चल रहा है तब मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ता है, और भीषण जब अकाल पड़ता है तो इसमें भद्रबाहु, ठीक है, देखिए ये लिखा है, भद्रबाहु जो है ये अपने शिष्यों को लेकर के कहां चले जाते हैं? उस अकाल की विभीषिका से बचने के लिए ये दक्षिण भारत की तरफ पलायन करते, और दक्षिण भारत में मैसूर में जाकर के ये कहा, मैसूर के मैसूर के पुंटाट प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। ये कहा मैसूर के पुणाट, ठीक है, पुणाट भी मिलेगा, पुणाट भी मिलेगा, पुंटाट भी मैंने देखा है लिखो, पर पुणाट आप समझिएगा इसको ना। तो मैसूर के पुणाट प्रदेश में ये जाकर के बसे। तो मैसूर के जब पुणाट प्रदेश में जाकर के बस गए, और जो स्थूलभद्र हैं ये अपने शिष्यों के साथ वहीं रहे, मगध में ही रहे। इन्होंने उस जो कहा जाए कि सूखे की विभीषिका को फेस किया अपने अनुयायियों के साथ या अपने शिष्यों के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब ये नीचे चले जाते हैं तो ये
जब अकाल समाप्त होता है तो ये भद्रबाहु जो है ये दोबारा मगध आते हैं। और जब मगध आते हैं तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में क्या होता है, थोड़ा मतभेद हो जाता है। और जब मतभेद हो जाता है तो हम क्या पाते हैं कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें दिगंबर कहने लगते हैं। या ये कहें कि भद्रबाहु के जो शिष्य हैं उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो इसके स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर जो थे ये नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। ठीक है ना, ये जरा ध्यान रखिए। आइए, तो हमने इतना देख लिया। अब जरा महावीर स्वामी पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। महावीर स्वामी को से थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहा महावीर स्वामी, ठीक है, क्योंकि अंतिम भी है। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान है, ध्यान रखिए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी, ठीक है। और इनके जो अनुयायी हैं, महावीर के अनुयायी, उनको क्या कहकर पुकारा गया, निग्रंथ, ठीक है, निग्रंथ कहकर पुकारा गया। आइए, इन्होंने अपने जो उपदेश दिए तो प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब टिक करने को आएंगे, आपको टिक करने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, फटाक से टिक कर दिया, क्लियर है। अब वो कब कर पाओगे, जब इस वीडियो को बार बार, ठीक। चलो आगे देखिए, कोटेशन में आ सकता है, पूरा स्टेटमेंट में आ सकती हैं ये सारी चीजें, और बता से पूछ लेगा आपसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, या 2 और 3 दोनों ठीक है, या उपरोक्त में से कोई, ठीक है। आइए, उद्देश्य प्राकृत यानी अर्धमगधी, ठीक है। पहले अनुयायी अगर कोई पूछ दे आपसे या प्रश्न बन जाए कि महावीर का पहला अनुयायी, तो आप बताइए जमाली। जमाली के साथ इनका संबंध क्या है, वो इनका दामाद था, ठीक है। आइए, शिष्यों को इन्होंने 11 गणधरों में बांट दिया। ये अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा, यानी 11 ब्रांचेस में इन्होंने अपने शिष्यों को बांटा, और उसके बाद उनका शिक्षण किया। चलिए आइए, तो इतनी बात हो गई। इतनी बात के बाद अगर हम देखें कि थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है जैन धर्म का, जहां से प्रश्न बनते हैं, तो वो है जैन धर्म को मानने वाले राजा। इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच करा लेगा या आपसे टिक करा लेगा। तो क्या है, कौन कौन है, उदयन। तो सबसे पहले कौन, उदयन। ये उदयन कौन है, मगध सम्राट है, अजात शत्रु का पुत्र है, और अजात शत्रु को जैन साहित्य में कुणिक नाम से भी जाना गया है, याद रखिएगा। चलिए, उदयन कौन है, ये जैन धर्म को मानता है, मगध सम्राट है, अजात शत्रु का पुत्र है। अजात शत्रु को जैन साहित्य में कुणिक नाम से जाना गया है, ध्यान रखिएगा, ये लिख भी दिया है मैंने आपको, ठीक है। आइए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इनके बारे में तो बोलना, ठीक है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक, ये भी एक जैन है। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश जो है खारवेल, ये भी जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है। इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों को, ठीक है, कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए बौद्ध गुहा बनवाए हैं, ठीक है। आइए, राजा अमोघ वंश, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक है, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये बहुत पूछता है ये चीज, कई बार पूछ चुका है। आइए, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्मों के त्रिरत्न है, जैसे कि बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे, वो हमने पढ़ लिए, तो जैन धर्म के भी त्रिरत्न। वो क्या क्या आगे देख लेते हैं, वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वही क्या है, राइट साइड से आप अच्छी चीजों को देखें, वही। और क्या है, सम्यक ज्ञान, अच्छी चीजों को यहाँ डालें इसमें, ठीक है, अच्छी चीजों को यहाँ डालें। और देखिए सम्यक आचरण, भाई अच्छा आचरण रखिए,
और कहा भी जाता है कि भैया कि योर वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, योर कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, ये बोला जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, है ना, ये चरित्र को जरा बचा के रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि जैन धर्म को मानने वाले राजा भी हमने देखे। आइए जैन धर्म के त्रिरत्न हमने देखे। जैन धर्म के अनंत चतुष्टक या चतुष्टय होता है। तो जैन धर्म में अनंत चतुष्टय जो है उसको देख लेते हैं। चतुष्टय क्या है? आइए, तो ये क्या है? अनंत ज्ञान। ठीक है, इतना सीखिए और सीधी बात तो ये है कि ज्ञान क्या है? अनंत है। ठीक है, कितना भी सीख लीजिए आप कम ही रह जाएंगे, तो सीखते ही रहिए। ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत वीर। ठीक है, अनंत चीजों का जब दर्शन कर लेंगे तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या होगा? आप बलवान हो जाएंगे। और जब बलवान आंतरिक रूप से होंगे तभी आप अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को अपने पास अंगीकार कर पाएंगे, उसको अपने पास रोक पाएंगे, उसको अवशोषित कर पाएंगे और दूसरी जगहों से। समझ रहे हैं? और इसीलिए अनंत वीर की बात करी गई है। और तथा और उसके बाद क्या होगा? अगर आप इतना कर गए तो अनंत सुख, ठीक है, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही क्या है? जैन धर्म के अनंत चतुष्टय। ठीक है, कैवल्य की बात करते हैं। कैवल्य क्या है जैन धर्म के अनुसार? जैन धर्म के अनुसार कैवल्य पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो वो कैवल्य की श्रेणी में आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने ज्ञान से देख लिया। अब जरा क्या देखते हैं, थोड़ा सा महावीर के पंच महाव्रत से भी प्रश्न बन जाता है। महावीर के पंच महाव्रत। तो महावीर के पंच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, यानी भैया झगड़ा मत करो, किसी से भी मारो नहीं, काटो नहीं, पीटो नहीं। ठीक है, तो ये चीज। सत्य बोलना, आज से कभी झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह कभी संपत्ति नहीं रखना, ब्रह्मचर्य का पालन। चलिए, तो ये क्या महावीर के 5 महाव्रत है, पंच महाव्रत। ये पूछ लेता है, जरा ध्यान रखिएगा। और इसका जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि ये महावीर ने बाद में जोड़ दिया। चलिए, इससे पहले 4 थे पर महावीर ने इसको जोड़ करके 5 कर दिए थे, 5 महाव्रत। चलिए, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जहां जहां से इस बेसिक टेक्स्ट के अलावा, ठीक है, भी प्रश्न बने तो वो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिए। तो आइए जरा देखते हैं नोट क्या क्या है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो नोट में सबसे पहले क्या है? महावीर के बारे में पहला नोट है। महावीर को 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिट ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, कैवल्य है ना, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा नोट, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ये ध्यान रखिएगा, महावीर कौन है? सबसे अंतिम। क्लियर? और इनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष प्रथम कौन बनता है? सुधर्मन। ठीक है, वनडे का पेट क्वेश्चन है, सुधर्मन, ध्यान रखिएगा। अगला नोट देखिए क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं? आगम। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला नोट, उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख हैं। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, आप है भी मान सकते हैं और थे भी। क्लियर हुई बात? है का मतलब ये है कि हाँ, आपको अभी भी वहां पर चीजें मिलेंगी, युद्ध धर्म के अवशेष मिलेंगे। चेदी शासक कलिंग, जिसको आप खारवेल के नाम से जानते हैं।
भुवनेश्वर के नजदीक इसमें उदयगिरी की पहाड़ियों को कटवाया और कटवाने के बाद गुहा विहार यानी चट्टानों को काट करके क्या बनवाए, उसमें आवास बनवाए, गुहा विहार यानी उन गुहाओं में आवास बनवाए, चट्टानों को थोड़ा अंदर से कटवाया जिसमें जैन भिक्षु रह सकें। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा, भिक्षु भी बनवाए। आइए, तो ये इधर के हमारे नोट हो गए। अब आइए नोट थोड़ा देख लेते हैं, यहां से नोट करते हैं ये चीज। तो खजुराहो के मंदिर ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो कहाँ है आप जरा कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित। आइए, माउंट आबू कहाँ है आप कमेंट करके बताइए मुझे। माउंट आबू में आप देखें कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, और ये जैन मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर रखा है और खूबसूरत भी है। ठीक है, आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो इस मंदिर को कहाँ है ये मंदिर, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है आप बताइए मुझको। ठीक है, आइए, इसको बनवाया किसने, तो चाणक्य सोलंकी शासक। ठीक है, कौन, भीमदेव प्रथम का सामंत थे, कौन, विमल शाह। विमल शाह ने बनवाया, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये विमल शाह। चलिए अगला नोट देखिए, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला गंग शासक, श्रवण बेलगोला में गंग शासक है, उनका नाम क्या है, रचमल। रचमल के चामुंड राम नामक, इनके चामुंड राम नामक या चामुंड राय है वैसे। ठीक है, चामुंड राय है, चामुंड राम नहीं, चामुंड राय नामक क्या कहते हैं ये मंत्री, इन्होंने भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की जैन मूर्ति का निर्माण कराया। भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया, ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ, श्रवण बेलगोला में। तो श्रवण बेलगोला में क्या है, भगवान बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ बनी हुई है, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, और किसने बनाई, चामुंड राय नामक मंत्री ने, और ये कौन था, गंग शासक रचमल का मंत्री था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपने देखी। एक नोट यहां लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, महावीर जो है वो वेदों को ज्यादा नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि बुद्ध और जैन धर्म की जो प्रसिद्धि का जो कारण है कि उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक रिचुअल्स है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते चले जा रहे थे और बढ़ते चले जा रहे थे, और लोकल लैंग्वेज में नहीं थे, संस्कृत में। आम जनता से कोई इंटरेक्शन नहीं था, आम जनता उन चीजों को समझ पाती नहीं थी। ठीक है, तो जो चीज बाउंस होगी तो क्या होगा, व्यक्ति उससे बचेगा। तो जब उससे बचेगा तो कहाँ जाएगा, किसी और दिशा में। तो वो दूसरी दिशा में उसको और कौन से धर्म मिले, वैदिक धर्म को जब उन्होंने त्यागा तो इधर बुद्ध धर्म, उधर जैन धर्म। ठीक है, इसीलिए इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो महावीर हैं ये वेदों को जरा कमतर मानते हैं। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने स्यादवाद और अनेकांतवाद का प्रचार किया। ये स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद और अनेकांतवाद वही है जैसे कि मध्यम मार्ग बुद्ध का। ठीक है, क्योंकि जो रिचुअल्स ऋग्वैदिक पीरियड में है वो बहुत कठोर है, तो ये कहते हैं कि भैया ये रूढ़िवादी चीजों को हटाइए, इनको प्रॉपरली मत मानिए। अगर प्रॉपरली मानेंगे तो आप बहुत कष्ट में पड़ जाएंगे, इसलिए मध्यम मार्ग से निकल जाइए, कुछ बीच का मार्ग अपनाइए और निकल जाइए, ना बहुत एक्सट्रीम हो ना बहुत लो हो, तो बीच से निकल जाइए। ठीक है, तो यही क्या है, यही है अनेकांतवाद और यही है स्यादवाद। ठीक है, अच्छा, इसको सापेक्षवाद का या सापेक्षवाद भी बोला जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अगला नोट इधर है, अगला नोट ये है, नोट
भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, ध्यान रखिए। तो ये क्या है? भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अणुव्रत सिद्धांत के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो अणुव्रत सिद्धांत क्या है? जैन धर्म से पंच महाव्रत। तो जैन धर्म में जो ये पंच महाव्रत बताए गए हैं, और वो पंच महाव्रत किसके हैं? महावीर के। यही क्या है? यही है अणुव्रत सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत अगर आप देखें, रिलेटिविटी का, तो इसको ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी किसको कहा गया है? स्याद्वाद को, अनेकांतवाद को। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, अब इस बोर्ड पर जो भी कुछ मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया है, यदि आपने जैन धर्म के बारे में जितना मैंने आपको डिस्कस कर दिया इस बोर्ड पर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको, हाँ एक चीज और है कि जैन सभाएं क्या है? जैन सभाएं हुई हैं दो। तो पहली तो मैंने आपको बता दी, दूसरी जो हुई है उसका समय क्या है? 512 ईसा पूर्व। स्थान है बल्लभी, अध्यक्ष कौन है? देवार्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो पूरा अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपने इस वीडियो को ठीक से देख लिया, इस वीडियो को आपने 1 से 2 बार देख लिया, तो इस टॉपिक से शायद ही कोई प्रश्न बचे, नहीं तो प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो मेरा वीडियो है, या ये जो वीडियो के माध्यम से मेरा जो प्रयास है आप लोगों के लिए, ये आपको अधिक से अधिक लाभ दे। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, और इसके बाद मैं शैव धर्म, भागवत धर्म पर नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद महाजनपदों के पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।